Can't believe it. I can't believe it. Football, bloody hell. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फुटबॉल ब्लडी हेल। आज के डेविल्स एडवोकेट के एपिसोड में मैं प्रशम कोठारी सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करूंगा, जो ये है कि मैन सिटी को हराया कैसे जाए। और ये कोई आलतू फालतू मैन सिटी टीम तो है नहीं। ये पेप ग्वार्डियोला की मैन सिटी है, जिसमें जेनरेशनल फुटबॉलर्स है, जैसे केविन डी ब्रुयने ले लो, फिल फोडेन ले लो, रूबन डियाज शायद उसमें हो, अर्लिंग हालैंड तो है ही, और क्वालिटी प्लेयर जैसे बर्नार्डो सिल्वा है, और रॉड्री हर्नांडेज जो और एक मतलब वर्ल्ड क्लास फुटबॉलर रहेंगे। तो बहुत ही मतलब जबरदस्त और मंजी हुई टीम है हमारे सामने। तो एक डिफिकल्ट मैच होने जा रहा है, बट एक अपॉर्चुनिटी जरूर कहूंगा। क्योंकि अगर देखें तो टेन हाग के टेन्योर में टोटल नंबर ऑफ 4 कप्स, मतलब आप देखें टू टू कैराबाओ कप्स और 2 FA कप्स, और हम थर्ड फाइनल खेल रहे हैं। तो 4 अपॉर्चुनिटी होती है वेम्बली जाने की, फाइनल खेलने की, 2 सीजन में। तो उसमें से हम 3 आउट ऑफ 4 फाइनल्स खेल रहे हैं। तो ये एक काफी अच्छा अचीवमेंट है, और एक मतलब टेन हाग को काफी क्रेडिट मैं देना चाहूंगा यहाँ पर। क्योंकि इजी नहीं होता है आप मतलब इस तरह से एक फाइनल में पहुंचना, और इस तरह से एक परफॉर्मेंस देना एक इजी नहीं होता है, और टेन हाग ने मतलब करके दिया है वो। और ऑब्वियसली ये गेम जीते हम, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। और अगर जीतते हैं तो एक बड़ा मतलब बूस्ट मिलेगा हमें। सीजन एंड भी एक पॉजिटिव नोट पर होगी, और नेक्स्ट सीजन का स्टार्ट भी एक अच्छे नोट पर हो सकता है। तो एक गेम बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं एक जल्दी से आपको पहले तो इंजरी न्यूज दे देता हूँ कि लिसांड्रो मार्टिनेज वापस आ चुके हैं, हमने देख लिया है। राफाएल वरान, मेसन माउंट, विक्टर लिंडेलॉफ और एंटनी मार्शियल को ट्रेनिंग में देखा गया है, तो ये भी एक अच्छी खबर है हमारे लिए। और मार्कस रैशफोर्ड और ब्रूनो फर्नांडिस तो फिट है और खेल रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है, और मैं डायरेक्टली आना चाहूंगा तुरंत लाइनअप पे क्या हो सकता है। मैंने आपके लिए एक ग्राफिक तैयार भी किया है यहाँ पर, जो आप देखेंगे, और उसमें आपको ज्यादा समझ में आएगा कि मैं क्या सोच रहा हूँ, किस तरह से ये गेम का अप्रोच होगा, और कैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड खेल सकती है। तो यहाँ देखेंगे क्लासिक 4-2-3-1 फॉर्मेशन। आंद्रे ओनाना एंड गोल, वैन बिसाका राइट बैक, डालो लेफ्ट बैक। डालो ऑफ कोर्स अगर आप सोचेंगे, लास्ट गेम में एक असिस्ट भी उन्होंने दिया था। तो एक अच्छा मतलब शायद फॉर्म हो उनका, और अटैकिंग प्लेयर है, तो एक जरूर हमको हेल्प करेंगे। मेन यहाँ पे बेनिफिट आप देखेंगे वरान और मार्टिनेज का साथ में खेलना। जैसे मैंने पहले कहा, मार्टिनेज फिट है, ब्राइटन के खिलाफ खेले थे, न्यूकासल के सामने ऑफ द बेंच आए थे। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है हमारे लिजांड्रो मार्टिनेज। और डिफेंसिवली भी और अटैकिंग वाइज भी, जो मैं आपको अटैकिंग का थोड़ा बाद में बताऊंगा। बट डिफेंसिवली उस उनका और वरान का जो कॉम्बिनेशन बैठता है, वो सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है। क्योंकि वरान हाइट है उनके पास, डिफेंसिव सेटिंग एबिलिटी है उनके पास, और मार्टिनेज के पास स्पीड है, और एक वो किलर इंस्टिंक्ट जो बोलते हैं वो है। तो वरान जैसे ट्रेनिंग में दिखाई दिए हैं, मुझे लगता है कि उनको सीधा टीम में ले आना चाहिए, मार्टिनेज के साथ खेलेंगे। अगर ये दो डिफेंस में खेलते हैं, तो इसका मतलब कैसेमीरो भी अपनी एक नॉर्मल पोजीशन में रिटर्न कर सकते हैं, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है टीम के लिए। बिकॉज वहां से वो ज्यादा कंफर्टेबल भी लगते हैं, और वहां से वो थोड़ा मिडफील्ड को ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। न्यूकासल गेम में हमने देखा कि वो काफी अच्छा खेले थे। तो अगर शायद एक गेम हमें और दे दे कैसेमीरो वर्ल्ड क्लास लेवल वाली, तो एक बात बन सकती है। उनके साथ कोबी माइनू, तो वरान का वापस आना, मार्टिनेज का वापस आना, तो एक वो कॉम्बिनेशन सॉल्व होता है। और कैसेमीरो और माइनू का भी जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही बढ़िया बनता है। क्योंकि कैसेमीरो एक डिस्ट्रॉयर है, और गेम को ब्रेक कर सकते हैं, जबकि माइनू एक बॉल को विन करके प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। मार्कस रैशफोर्ड को आपका पता होगा कि मतलब उनको गैरेथ साउथगेट ने टीम में नहीं लिया, आपको ये पता ही होगा। तो एक उनके लिए एक पॉइंट टू प्रूव है। अब मार्कस रैशफोर्ड ऐसे प्लेयर है जो अपने दिन पर कोई भी गेम अपने आप चेंज कर सकते हैं, उसमें ये क्षमता जरूर है कि कोई भी गेम बदल सकते हैं। तो एक मार्कस रैशफोर्ड अगर कुछ कर सकते हैं, तो एक बड़ा बूस्ट मिलेगा मैन यूनाइटेड को। ये बात जरूर याद रखनी है कि उनके खिलाफ राइट बैक पर काइल वॉकर होंगे। तो एक बहुत ही बड़े डिफेंडर, एक बहुत ही मंजा हुआ मतलब वर्ल्ड वन ऑफ द बेस्ट राइट बैक्स इन द वर्ल्ड पिछले 5 6 10 साल से, तो काइल वॉकर आता है वहां पे। तो उनको मतलब ऑब्वियसली इजी तो नहीं होगा, बट
एक चैलेंज और एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर अगर रैशफोर्ड देखे सब क्रिटिक्स को, फैंस को, साउथगेट को दिखाने के लिए कि अभी भी उनमें एक एबिलिटी है, तो एक वो पॉसिबिलिटी है। गर्नाचो अच्छे फॉर्म में चल ही रहे हैं ये सीजन अलोंग विथ हॉयलैंड, और ब्रूनो फर्नांडिस का तो क्या कहना, मतलब हमारी टीम की नर्व्स, हमारा टीम का हार्ट बीट वही है ब्रूनो फर्नांडिस। तो थोड़ा बात करते हैं कि टीम तो ये, अगर सपोजिंग अगर हम रखते हैं पेपर पर, तो ऑन फील्ड उन्हें कैसे खेलना चाहिए और कैसे जीत सकते हैं। तो पहले चालू करेंगे मैन सिटी के डिफेंस अटैक से, तो हमारी डिफेंस से कि उन्हें कंटेन कैसे किया जाए। तो उनके पास एक मतलब हथियार है, एक मशीन है, एक रोबोट है जिसका नाम है अर्लिंग ब्राउट हालैंड। तो इस आदमी को कंट्रोल कैसे किया जाए, तो इसके लिए सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कोर्स ये दो डिफेंडर्स पर आएगी, जो है लिजेंड्रो मार्टिनेज और राफेल वरान। तो यहाँ पे मैं क्या करता, अगर मैं ये मतलब मैं सोचता हूँ इस तरह से कि लिजेंड्रो मार्टिनेज को हालैंड अग्रेसर बनना पड़ेगा, वो अग्रेसिवली खेलेगा और हालैंड को पुश करेगा, हालैंड को मार्क करेगा। और इस तरह से एक आगे एक पीछे, तो मार्टिनेज आगे रहकर ऐसे घूमेगा, स्क्रीन करेगा, और वरान पीछे से स्वीप करेगा। तो इस तरह से दोनों की बेस्ट कैपेबिलिटी यूटिलाइज होगी। वरान का नॉलेज ऑफ स्पेस बहुत ही बढ़िया है, जैसे हमने देखा है उसके करियर में, तो वो स्पेस को मार्क कर सकता है। और मार्टिनेज के पास एक किलर इंस्टिंक्ट है, तो वो जाकर वहां पे टैकल दे सकता है, प्लेयर को डिस्टर्ब कर सकता है, प्ले को डिसरप्ट कर सकता है। तो मार्टिनेज थोड़ा आगे चढ़कर खेले और वरान थोड़ा पीछे से खेले, तो ये कॉम्बिनेशन से अर्लिंग हालैंड को रोका जा सकता है। अब ये सीजन हमने देखा है कि अगर हालैंड फ्रस्ट्रेट हो जाता है तो बहुत चांसेस मिस करता है वो। तो ये एक अपॉर्चुनिटी रहेगी, मार्टिनेज जैसा प्लेयर जो थोड़ा अनोइंग हो सकता है स्ट्राइकर के लिए, वो उसको जाकर एक दो टैकल छोड़ दे, उसके ऊपर थोड़ा प्रेशर करे, उसको उसकी रिदम डिसरप्ट करे। और फिर वरान कूल काम हेड है जो पीछे से ऑर्गेनाइज करे और थोड़ा लाइन को क्लीन रखे। तो मार्टिनेज एक स्क्रीन होगा और वरान एक स्वीपर की तरह खेल सकता है। तो इस कॉम्बिनेशन में ऐसे एक आगे एक पीछे खेले तो मजा आएगा देखने में, और हालैंड को रोका जा सकता है। दूसरा मैन सिटी का सबसे पोटेंट कॉम्बिनेशन और थ्रेट है फिल फोर्डन और केविन डी ब्रुयने। अब उनके लिए यहाँ पे हमारे लिए कैसेमीरो और कोबी माइनू का इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाता है। तो कैसेमीरो और कोबी माइनू को इसमें क्या करना होगा, मैं सेम चीज सजेस्ट करूंगा कि एक अग्रेसर, इस बार कोबी माइनू को अग्रेसर मैं मानता हूं, और कैसेमीरो को मैं सोचता हूं कि वो डिस्ट्रॉयर बने वहां पर। तो इसका मतलब क्या होता है कि कोबी माइनू को फोर्डन और डेब्रॉयने का मेन चीज उनको जो करना होता है, वो उनको स्पेस ऑक्यूपाई करना होता है। जैसे ही कोई स्पेस फ्री होता है, आप देखेंगे कि दोनों प्लेयर स्पेस में जाने की कोशिश करेंगे, फ्री स्पेस में। तो माइनू के पास एक बहुत बड़ा टास्क ये रहेगा कि उसे जाकर वो स्पेस को ब्लॉक करना है, स्पेस को गार्ड करना है। तो उसके लिए उसको काफी एक एनर्जेटिक और बहुत रनिंग करना पड़ेगा ये फाइनल में। तो वो स्पेस को बराबर से अगर मार्क करे तो प्रेशर बढ़ेगा फोर्डन और डिब्रोइने पे कि वो ज्यादा टाइम नहीं ले पाएंगे। और तभी आता है कैसेमीरो, जो माइनू थोड़ा अग्रेसिवली ऐसे मतलब खेलेगा एज अ स्क्रीन, और एज ए स्वीपर कैसेमीरो उसके पीछे। तो जैसे ही अगर माइनू यहाँ पे है तो उसको सपोर्ट करने कैसेमीरो, तो बॉल आता है तो वो आकर डिस्ट्रॉय कर कर टैकल कर सकता है और गेम को बढ़ा सकता है। तो ये माइनू और कैसेमीरो का कॉम्बिनेशन, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि एक एक, अगर कैसेमीरो, ऐसा भी हो सकता है कैसेमीरो डिब्रोइने को ले, माइनू फोर्डन को ले, और ऐसा मैन टू मैन हम लोग खेले। बट मेरे हिसाब से ये सिस्टम नहीं चलेगा, क्योंकि वो लोग इतना इंटरचेंज करते हैं पोजीशंस, तो पूरा डिफेंस और मिडफील्ड खिंच जाएगा। तो तभी मैं सोचता हूं कि अगर एक प्लेयर आगे स्क्रीन कर रहा है ये, और एक प्लेयर पीछे से देख रहा है, सपोर्ट कर रहा है, ऐसे एंगल्स क्रिएट कर रहा है, तो तब जाकर ये अटैक और ये कॉम्बिनेशन को आप रोक सकते हो। और पॉसिबल है रोकना, हमने देखा है मैड्रिड ने किया था। और हम मतलब हमारी क्वालिटी मिडफील्ड में मैं नहीं कहूंगा कि टुआमेनी या कामाविंगा, क्रूस इस वाली है, बट सिस्टम अगर हम सेट कर पाए तो फिर कुछ भी हो सकता है। बट मेन चीज यही रहेगी कि थोड़ा सिस्टम बिठाना चाहिए। अब आते हैं हमारे मेन प्लेयर पर, जो है ब्रूनो फर्नांडिस। ये ब्रूनो फर्नांडिस होगा रॉड्री, उसका मेन काम होगा रॉड्री को पिक करना। तो इस तरह से डिफेंसिव स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे
ब्रूनो फर्नांडिस को रॉड्री को नलिफाई करना होगा। उसे ये कोशिश करनी होगी कि रॉड्री को आराम से कभी बॉल रिसीव कर कर वो पास ना कर पाए, या रॉड्री को बिजी रखे, तो दूसरे प्लेयर्स जब फ्री रह सके। तो देखिए रॉड्री बहुत लेट रन्स करता है, बहुत पोजीशंस में आता है। तो एज ब्रूनो फर्नांडिस जो ऑलरेडी काफी प्रेसिंग प्लेयर है, काफी मतलब डिफेंसिव वर्क रेट उसका बहुत हाई रहता है, बट कभी कभी ऐसा लगता है कि वो यूं ही भाग रहा है इधर उधर। तो उसको एक ही काम देना चाहिए कि वो रॉड्री का गेम डिसरप्ट करे, रॉड्री को टाइम ना दे बॉल पर। और क्योंकि देखिए रॉड्री ऐसा नहीं है कि वो ड्रिबल कर सकता है, ब्रूनो को खाली उसको स्क्रीन करना है कि उसको टाइम ना दे, जैसे ही रॉड्री को बॉल मिले ब्रूनो उसके पास होना चाहिए। तो ये डिफेंसिव वर्क रेट लगेगा रॉड्री को रोकने के लिए। तो अगर ये हम लोग कर पाते हैं तो एक मैनचेस्टर सिटी के अटैक, देखिए पोजेशन तो मैन सिटी के पास ही रहेगा, बट हमें क्या इंश्योर करना है कि गेम हमारे सामने चलता रहे, हमारे पीछे ना हो, हमारे सामने चलता रहे। तो व्हाट वी हैव टू इंश्योर कि गेम इस टेरिटरी में चलता रहे। यहाँ पे अगर गेम हम चलाते रहें और यहाँ पे हम अगर ब्लॉक करें, स्क्रीन करें प्लेयर्स को बराबर से, तो बढ़िया रहेगा। जैसे ही डेंजर का बढ़ जाएगा, जैसे ही ये टेरिटरी से ये लोग यहाँ पर आ गए, यहाँ पे पीछे बिहाइंड द डिफेंडर चले गए, तो बहुत ज्यादा डेंजर बढ़ जाएगा और मतलब गोल तो खाना ही है, पक्का हो जाएगा। तो हमें क्या इंश्योर करना है कि हम लोग ये जो व्हाइट बॉक्स बनाया है मैंने, वहां पर गेम चलता रहे, बिल्कुल हमारे सामने गेम चलता रहे। और जब उनका अटैक हो तो इंस्टेड ऑफ गोइंग यहाँ हमारे पीछे, तो मैं एक ग्रीन लाइन बना रहा हूँ, अब ये आप देख पाएंगे। बेटर ये रहेगा कि हम उन लोग को यहाँ साइड्स पे लेकर जाए, तो ये साइड्स पे अगर आएंगे तो वी कैन डील विद इट, गोल होने का चांस कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें बड़े स्मार्टली डिफेंड करना है और बहुत ज्यादा वर्क रेट भी लगेगा। अब ये तो हुई डिफेंस की बात, थोड़ा अब अटैकिंग कैसे, मतलब हाउ टू, मतलब बेस्ट चांस क्या है। तो हमारे अटैक में मेरे हिसाब से एक क्रूशियल प्लेयर और क्रूशियल चीज रहेगी ओनाना और लिजेंड्रो मार्टिनेज का कॉम्बिनेशन। देखिए ज्यादातर गोल काउंटर से होने वाले, बट मैं क्यों ओनाना और मार्टिनेज की बात कर रहा हूँ, मैं ब्रूनो, रैशफोर्ड, हॉयलैंड, गर्नाचो इन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ओनाना और मार्टिनेज, हमारा क्रूशियल अटैक में पीस मार्टिनेज और ओनाना होंगे, बिकॉज हम लोग प्ले आउट फ्रॉम द ब्लैक बैक जरूर करेंगे, और मार्टिनेज और वरान के आने से ये एक इजी हो जाता है हमारे लिए। बट ओनाना और मार्टिनेज दोनों हमने देखा है कि उन्होंने, उनमें एक एबिलिटी है कि वो लोग एक लॉन्ग पास बहुत ही बढ़िया खींच सकते हैं। तो मार्टिनेज अगर ये एरिया में पिक करता है बॉल, तो ये लॉन्ग पास दे सकता है। ओनाना भी सेम है, जो लॉन्ग पास दे सकता है। और हमारे पास दो पेसी विंगर्स है, गर्नाचो, रैशफोर्ड, एक पेसी फॉरवर्ड है हॉयलैंड। तो तभी मैं कह रहा हूं कि ओनाना और मार्टिनेज का इंपॉर्टेंस काफी बढ़ जाता है, बिकॉज हर 5-6 मूव में हमें एक या दो बार ये ओवर द टॉप बॉल जरूर ट्राई करना है। क्यों? बिकॉज हमारे पास स्पीड है और हमें उनको हिट करना है ये काउंटर पे, भले उनके पास बॉल हो। बट जैसे बॉल मिला, ओनाना और मार्टिनेज को देखना है या तो प्ले द बॉल इनटू ब्रूनो, या ट्राई टू प्ले इट ओवर द टॉप, तो रैशफोर्ड, हॉयलैंड या गर्नाचो जाकर ले सके बॉल को। तो ये हमारे ऑप्शंस रहेंगे गोइंग फॉरवर्ड। तो तभी मैं कह रहा था पहले कि मार्टिनेज का वापस आना एक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे, उसका जो एक डायगनल्स भी वो दे सकता है इस तरह से, और इस मतलब ये जो पासेस बड़े वो डाल सकता है। और ऑफ कोर्स यहाँ पे रैशफोर्ड, गर्नाचो और हॉयलैंड को एक इंटेंसिटी दिखानी होगी, क्योंकि मैन सिटी विल नॉट मेक इट इजी। फर्स्ट बॉल शायद हम विन कर भी ले, बट सेकंड बॉल पे उनके एक दो प्लेयर आ जाएंगे। यहाँ पे ग्वार्डियोल भी बहुत ज्यादा फॉर्म में है, रूबन डियास अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं, काइल वॉकर जिसका मैंने पहले जिक्र किया वो भी एक अच्छे फॉर्म में है। तो ऐसा नहीं है कि हमको बहुत टाइम मिलेगा बॉल पर। तो हमें मतलब 100% ये करना होगा कि हम फास्ट फुटबॉल खेलें। और ये एक जो टेनहाग कहता रहता है, ट्रांजिशन की बात करता रहता है, कि हम ट्रांजिशन भी फटाफट कर पाए। तो यहाँ पे हम मतलब मेन हमारा यही होना चाहिए। और ब्रूनो फर्नांडेज ऑफ कोर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, वो भी एक मार्टिनेज और ब्रूनो फर्नांडेज का भी एक सिमिलर है, जैसे ही उन्हें बॉल मिलता है वो ऊपर डालने की कोशिश करते हैं। तो ये एक हमारे लिए एसेट और एडवांटेज बन सकता है कि अगर हम टर्न क्विक क्विक ट्रांजिशन करें तो गोल हम मार सकते हैं जरूर।
तो इस तरह से मैं सोच रहा हूं कि अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड सेटअप करती है अपना, तो शायद ये गेम हम लोग जीत सकते हैं। मैं सिस्टम पे यहाँ पे बहुत फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि गेम पूरा ये सिस्टम का ही है। हम लोग वन ऑन वन क्वालिटी, मैन फॉर मैन क्वालिटी में मैन सिटी को नहीं हरा सकते। हमें कलेक्टिव यूनिट की तरह डिफेंस करना होगा और कलेक्टिव यूनिट की तरह अटैक करना होगा, तभी जाकर कुछ हो सकेगा। पिछले गेम्स में हमने देखा है कि शायद कभी कभी टीम इंटेंसिटी थोड़ी लो होती है। अगर ये हुआ तो फिर चांस कम ही रहेगा हमारे लिए। मैं एक, जैसे मैंने कहा, हाई इंटेंसिटी, ओबी माइनू, ब्रूनो फर्नांडेज, मार्टिनेज, ये प्लेयर्स को मैं देखता हूँ इंटेंसिटी ड्राइव करने के लिए, और उनको सपोर्ट करने के लिए गर्नाचो, रैशफोर्ड, हॉयलैंड, इनको भी एक डिफेंसिव ड्यूटी निभानी होगी। अटैक में मैं वापस कहूंगा और एक बार, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर लिजेंड्रो मार्टिनेज, आंद्रे ओनाना जो बिल्ड करेंगे वहां से अटैक, ब्रूनो फर्नांडेज जिसका क्रिएटिविटी हमने सबने देखा हुआ है, और फिर द स्पीड ऑफ रैशफोर्ड, हॉयलैंड और गर्नाचो। ये अगर चीजें सब साथ में आती है तो हम जीत सकते हैं। मेरे लिए प्लेयर टू वॉच आउट फॉर, आपने शायद अभी तक तो सोच ही लिया होगा, ये लिजेंड्रो मार्टिनेज है, बिकॉज मैंने सबसे इंपॉर्टेंट टास्क हालैंड को ब्लॉक करने का उनको दिया है, और अटैक स्टार्ट करने का भी टास्क मैं उनको दे रहा हूं। तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर ऑफ कोर्स होंगे लिजेंड्रो मार्टिनेज। और मैं सोच रहा हूं कि शायद मैनचेस्टर यूनाइटेड ये गेम 2-1 या 3-2 से जीत सकता है। तो आपको क्या लगता है, मतलब कुछ सेंस लग रहा है आपको कि ये टैक्टिक्स शायद काम कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं? आप बताएं मुझे कमेंट्स में, आपका प्रिडिक्टेड स्कोर क्या है ये भी आप कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बने रहिए हमारे साथ, जैसे हम आपको कंटेंट लाते रहेंगे। यूरोस का एंड ऑफ सीजन हमने टीम ऑफ द ईयर तो डाला है, बट अवार्ड्स ऑफ द ईयर और आगे आगे मतलब क्या होता है वो देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू सून, टेक केयर, एंड होपफुली हम ये गेम जीत जाए।